वेलकम टू एवरीवन। बर्तमान आसतु आज क्लास रे आमे माने पढ़िबा ओटीटी ओएसटीटी सीटी बीड तथा राज्य सरकार द्वारा परिचालित विभिन्न प्रकार नियुक्ति एवं प्रवेशिका परीक्षा जो परीक्षा कि आमर ओडिया व्याकरण एवं ओडिया शिक्षा मनोविज्ञान प्रश्न आछि से संबंध में आम आलोचना करबा। विशेषकर देखा गले ए क्लास टी ओडिया सम्मान एवं ओडिया स्नातकोत्तर पिला मानक निमंते मध्य विशेष भाव में उपयोगी। वर्तमान सुधा जदि आपण माने चैनल टी सब्सक्राइब करना प्रथमे सब्सक्राइब करनियंतु। वर्तमान आसतु आम माने आलोचना करबा एही ओडिया व्याकरण एवं ओडिया शिक्षा मनोविज्ञान केते गुडे प्रश्न एवं उत्तर से विषय रे सविशेष आमे वर्तमान आलोचना करबा। देखंतु प्रश्न नंबर 1 रही भाषार केतोटी दिग रही। भाषार दुईटी दिग रही, गोटे होची पठन, गोटे होची लिखन, अर्थात गोटे लेखिबार दिग, गोटे होची कहिबा बा सुनिबार दिग। पृथ्वी प्राय केते प्रकार भाषा अच्छी? पृथ्वी प्राय 15,000 प्रकार भाषा अच्छी। विभिन्न ध्वनिर मिलन में कौन सृष्टि हुए? विभिन्न ध्वनिर मिलन में भाषा सृष्टि हुए। ज्ञान राज्यर द्वारा किए? ज्ञान राज्यर द्वारा होउछि पुस्तक। भाषा केतोटी स्तर दे गति करछि? भाषा 3टी स्तर दे गति करछि। किंतु एटा आपण माने देखिए भल भाव भाषा जमती कथन श्रवण ता सहित कौन प्रथम हे सुख पल्ले गोटे मन रखी था शुणा कहवा पढ़ा एवं लेखिबा। यही भाव में भाषा 4टी स्तर थाए कि 3टी स्तर देछि से संपर्क में आपण माने जमती कि सविशेष आलोचना करबा अन्य गोटे क्लास रे। किंतु केतोटी स्तर दे गति करछि? यह 3टी। निम्न ये फेड़ा भर कि क्वेश्चन था जोटा कि आमको कन्फ्यूजन लगे किंतु सेटा जहाँ ही आंसर दे था सेटा आमको मानवा को पड़ी था। निम्नलिखित मध्य क्योंटी विद्यार्थी मानक ज्ञानात्मक अटे? अर्थात ज्ञान कोटा पिला मानक अटे? जमती कि विद्यार्थी मानक शब्द सुक्ति लोकोक्ति आदि ज्ञान करवा आदि पिला मानकर ज्ञान बढ़ी थाए। विद्यार्थी मानक विभिन्न लेखन श्रेणी ज्ञान प्रदान करवा या द्वारा पिला मानकर ज्ञान वृद्धि पाई थाए। विद्यार्थी मानक सांस्कृतिक पौराणिक धार्मिक विषय संबंध में अवगत कराइबा या द्वारा मध्य पिला मानकर ज्ञान वृद्धि पाई थाए। तो ए समस्त कार्य द्वारा पिला मानकर ज्ञान वृद्धि पाई थाए। शिशु मानक नाना विषय प्रश्न कले से क्यों दक्षता वृद्धि पाए? अर्थात शिशुटी किसी प्रश्न कले कथन दक्षता वृद्धि पाए, अर्थात पिलाटी कथा कहबार दक्षता वृद्धि पाई था। पचारे से कथाटा कहब ना क्यों विशिष्ट गुण शिक्षक मानक प्रेरणा देवार सहायक होता है? व्यावहारिक कुशलता, उत्तम शिक्षक विधिर ज्ञान, प्रभावशाली व्यक्तित्व, शिक्षक शैक्षिक क्रियार रुचि। अर्थात कौन गुणटा शिक्षक मानक विशेष प्रेरणा दे थाए? कहीं प्रभावशाली व्यक्तित्व, कहीं शिक्षक ये प्रेरणा पाँच ये छात्र छात्री नुहति। छात्र छात्री छात्र छात्री शिक्षकों गुण देखी प्रभावित हे। ओडिया भाषा केतोटी गुरुत्वपूर्ण दिग विभाग रही? 4टी विभाग रही। श्रवण, कथन, पठन, लिखन। क्यों ज्ञान लाभ पर विद्यार्थी पठन और लिखन करे? पिलाटी वर्ण ज्ञान, अर्थात जो रही आमर 18 ल पर्यंत शब्द वर्ण आगर हस्यकार दीर्घकार ये सब जिन ज्ञान लाभ कलापर पढ़ी पारे आउ लेखि पारे। शैली और उद्देश्य दृष्टि कहानीर प्रकार रूप कौन? धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक कहानी थाए, चरित्र प्रधान समस्याकृत कहानी थाए, घटना बहुल कहानी थाए, उपरोक्त समस्त। यह उपरोक्त समस्त। क्यों शिक्षादान ओडिया भाषा शिक्षार एक गुरुत्वपूर्ण विभाग? देखिए ओडिया भाषा शिक्षार कौन गोटाक गोटे हूँ कौन गुरुत्वपूर्ण विभाग? तो ओडिया भाषा शिक्षादान व्याकरण शिक्षादान हूँ सब गुरुत्वपूर्ण विभाग। रचना, लिखन, पद शिक्षादान ए पिला निज मन अनुसार सृजनशील अनुसार किसी करेंगे कि व्याकरण शिक्षादानटा शुद्ध हवा दरकार। तेणुक यह गोटे ओडिया भाषा शिक्षण क्षेत्र में यार स्थान स्वतंत्र रही। ठीक से क्यों भाषाटी प्राथमिक स्तर में पठन कराए? प्राथमिक स्तर में पिला को प्रथम मातृभाषा पठन कराए। किसी गोटे बहर ऑप्शन भूल भाल दि जाऊँगी आधुनिक नुहे मातृभाषा। प्राथमिक स्तर में पिलाटी जिते मातृभाषा पढ़ो तापर पिलार मातृभाषा द्वारा ज्ञान आहरण करिवार जो बुद्धि थाए, ज्ञान आहरण करिवार प्रभाव थाए ताहा वृद्धि पाई थाए। विद्यालय रे ओडिया मातृभाषार प्रमुख भूमिका कौन? विद्यालय समन्वय योजना प्रभारी। कवितार विषय कौन पे होता है? कविताटा विषय कौन? रस ग्रहण पाई कि एठी आनंद लाभ होची विषय पठन किंतु रस ग्रहण होची कवितार विषय। अनुभूति को अनुभूति थाए कि अनुभूति हूँ भ्रमणमूलक। कवितार विषय रस ग्रहण। उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पढ़ाई भाषा विदेशी भाषा प्रथम जो मातृभाषा तो क्षेत्रीय भाषा, संघीय अथवा सहसंघीय भाषा, ता सहित विदेशी भाषा ए और बी उभय।
उच्च प्राथमिक स्तर में ए और बी उभय पढ़ाई थे। उच्च प्राथमिक स्तर में पढ़ा भाषा मातृभाषा पढ़ा जाए, विदेशी भाषा पढ़ा जाए। भाषा शिक्षण में आजिकल परंपरागत सामग्री रूपे अधिक किए सहायक होता है, अधिक पाठ्यपुस्तक सहायता होता है। ओवरहेड प्रोजेक्ट अधिगम सामग्री उदाहरण किए दृश्य उपकरण जोटा OHP कहुए, एमती आमर प्रोजेक्टर जो लगी थाए से दृश्य से ओवरहेड प्रोजेक्टरटा जोटा केवल थाए सेटा दृश्य उपकरण रे जाउछि। साहचर्य विधि रे भाषार प्रारंभ शिक्षा खेल खेल रे। भारत में भाषार विविध रूप मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा, संस्कृत भाषा, क्षेत्रीय भाषा ताकि समस्त भाषा उपरोक्त क्योंटी मातृभाषार उपयोगिता संबंध विकल्प नुहे। प्रश्न देखिए विकल्प नुहे। मातृभाषा विद्यार्थी ज्ञान और विकास चिरंतन साधन अटे। हाँ यहाँ अटे, ठीक अच्छे। मातृभाषा शिक्षार सर्वश्रेष्ठ माध्यम अटे, ठीक अच्छे। मातृभाषा विचार विनिमय साधन अटे, ठीक अच्छे। जड़े अन्य जन सहित भाव विनिमय करें। मातृभाषा प्रगति पथर बाधक अटे कि ना? मातृभाषा प्रगति पथर बाधक नुहे। तेणुक यहाँ हम यार उत्तर विकल्प नुहे। प्रश्नटी को ठीक भाव आपण मैंने देखिए। निदानात्मक परीक्षण उद्देश्य। निदानात्मक परीक्षण उद्देश्य कौन? छात्र मध्य दुर्बलतार संधान करवा। भाषा शिक्षण क्यों विधिर प्रयोग अधिक लाभदायी? खेल विधि, डाल्टन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, खेल विधिटा अधिक लाभदायी। पिला खेल खेल मध्य शिखी थाए। शिशु मानक अक्षर और शब्दर ठीक आकार क्रम तथा अक्षर मानक योग्यता हासिल कर विकास निमंते शिशु को दक्षतार प्रशिक्षण निमंते कौन उपयोगी? लिखन करने दक्षतार प्रशिक्षण उपयोगी। अक्षर और शब्दर ठीक आकार क्रम यह कौन? गोटे अक्षर से लेखिले जान ना ना, तेणुक लिखन करने दक्षतार प्रशिक्षण आवश्यकता रही। निम्नलिखित मध्य मंत्रण और तर्क विधिर सम्मिलन विधि कि अटे? यह अटे स्वाध्याय विधि। व्याकरण शिक्षण प्रकार कौन? व्याकरण शिक्षण प्रकार औपचारिक, व्यवहारिक, प्रासंगिक। व्याकरण पाठ उपरोक्त समस्त व्याकरण शिक्षण प्रभाव उपरोक्त समस्त। कहीं औपचारिक व्यवहार उभय अच्छी किंतु ए गोटे हम ना, दीटा आसची। प्रासंगिक प्रसंग आधार में व्याकरण पाठ कराए। तेणुक उपरोक्त समस्त हम व्याकरण शिक्षण प्रकार। प्राथमिक स्तर में कविता शिक्षादान प्रणाली किभली भाव में? ए और बी उभय गीता और अभिनय, गीता और अभिनय माध्यम प्राथमिक स्तर में पिला माने कविता शिक्षादान करें। कहीं आम देखो छोट छोट पिला जमती गीत बोला जाए ता सहित पिला अभिनय करें। अभिनय करी पिलाटी कविता शिक्षण करें। वर्तमान समय सरकार पिला मानकर शिक्षार यही प्रकार विभिन्न प्रकार दिग संपर्क में बहुत ध्यान दौरान किभली पिलाटी माने जल्दी आ भल से विस्तृत भाव में संदेहहीन भाव में सबकि शिखिपार। उच्च प्राथमिक श्रेणी में कविता शिक्षण पर क्यों विधिर प्रयोग कराए? व्याख्या विधिर। उच्च प्राथमिक श्रेणी पिला भल से बुझा जाए। जो जंत्र माध्यम छोट मानचित्र विस्तृत आकार दर्शा जाए कौन कहुए? एफिडेस्कोप कहुए। लिंगुआ फोन आजिकल सामग्री प्रकार कौन? लिंगुआ फोन हूँ श्राव्य उपकरण, अर्थात जो कान में दि जाए पिला माने कान में दे था कि श्रवण बाधित पिला माने जो कान जंत्र दे था से प्रकार। मूल्यांकन अभिप्राय कौन? निरंतर चलती प्रक्रिया, अपेक्षाकृत व्यवहारगत परिवर्तन सूचना, उद्देश्य पूर्तिर सीमांकन। अर्थात पिलार समस्त जिनिस को तर्जमा करा जाए। अक्षर बोध प्रणाली द्वारा छात्र मानकर क्यों उपकार साधित हुए? वाक्य मानकर क्रमबद्ध ज्ञान हुए, उच्चारण शुद्ध हुए, विवरण दोष हुए ना। उपरोक्त समस्त एटा उपरोक्त समस्त हेब। कलापटा शिक्षकर परम मित्र अटे, यही कथनर सत्यता कौन? कलापता छात्र मान सहायक सामग्री अटे, ठीक अच्छे। कलापटा शिक्षक मान सहायता सामग्री अटे, कलापटा शिक्षकर उद्यतन सामग्री अटे, उपरोक्त समस्त। किंतु देखो प्रश्न देती कलापटा शिक्षकर परम मित्र अटे, ये शिक्षक कथा कहुए छात्र छात्री मान कथा कहुए नहीं। पेडागोजी प्रश्न हूँ ये भाव में टिके भूल भाल है। तेणुक कलापटा शिक्षक सहायक सामग्री अटे। प्रश्न नंबर 32 आपण मानक रही। भाषा शिक्षण में अधिरम सामग्रीर मुख्य दायित्व कौन? यार मुख्य दायित्व हूँ कठिन विषय वस्तुर उचित स्पष्टीकरण करवा। प्रयोजन विधिर क्रियान्वयन सोपान कौन? परिस्थिति निर्माण, योजना निर्माण, योजनार क्रियान्वयन, उपरोक्त समस्त। कहानी शिक्षण में व्यवहृत सावधानता कौन अच्छी? कथावस्तु बालक मान स्वरानुकूल होगा उचित ना? स्वरानुकूल हेले कविता सॉरी
କାହାଣୀ ଶିକ୍ଷଣରେ ସ୍ୱରାନୁକୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ସ୍ୱର ଦେଇକି ତାଳ ଲୟରେ କଥାଟି କହିବା। ଏଥିରେ ଗତିଶୀଳତା କ୍ରମବଦ୍ଧତା ହେବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। କଥାବସ୍ତୁରେ ଭୟାନକ ବିବଶ ଦୃଶ୍ୟ ନ ରହିବା ଦରକାର ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁକି। ଛୋଟ ପିଲା ବୁଝିବେ ପଢ଼ିବେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡର ଯେମିତି ନ ଲାଗିବ ଅଧିକ। ତେଣୁକରି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଭାଷା ଓ କଥାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ବିକଳ୍ପ ଅନ୍ତର ପ୍ରଭେଦ ପ୍ରକଟ କରେ ନାହିଁ? ଏହା କଥାରେ ମାନକତା ହୁଏ, ଭାଷାରେ ନୁହେଁ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷକର ଉପଯୁକ୍ତ ବିଧି ପ୍ରଣାଳୀ ଆଗମନ ପ୍ରଣାଳୀ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରକୋଷ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ଶବ୍ଦକୋଷ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ଚିତ୍ରାତ୍ମକ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲା ଶବ୍ଦଟି ଶିଖିବା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କହିଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିଲେ ପିଲାଟି ଜାଣିବ। ଡକ୍ଟର ବି.ଏସ୍. ବ୍ଲୁମଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷଣ କରିବା ଅନୁଭବ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ କ'ଣ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଏ? ପରିମାର୍ଜନ। ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ବିଧିର ଉଦାହରଣ ବିଲୋମ ଦ୍ୱାରା। ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଥାଏ। ଗଦ୍ୟ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରମାନେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତି? ବାକ୍ୟ ଓ ଲେଖନ। ଏଇଟା ଗଦ୍ୟ ପାଠ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସମାସ ସନ୍ଧି ପିଲା ଜାଣନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ରୂଢ଼ି ଶବ୍ଦ ଅନୁରଞ୍ଜିତ କଥନ ଶୈଳୀ ଜାଣନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଓ ଲେଖନ କ୍ରିୟା ଜାଣନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାଣନ୍ତି। ତ ଏହା ହେବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଉପଚାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଉପଚାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଅନଗ୍ରସରତା ଦୂର କରିବା। ବ୍ୟାକରଣ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅଟେ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏହା ଡକ୍ଟର ସ୍ମିଥ୍ କହିଥିଲେ। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବିଧି କ'ଣ? ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବିଧି ନିରୀକ୍ଷଣ, ସାକ୍ଷରତା ଯାଞ୍ଚ, ସୂଚୀ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ସଞ୍ଚିତ କରି ଲେଖ, ସାମୟିକ ଯାଞ୍ଚ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପ୍ରୟୋଜନମାନଙ୍କର ବର୍ଗୀକରଣ କିଲପ୍ରେଟିକ୍ କେଉଁ ଅଂଶରେ କରିଛନ୍ତି? ରଚନାତ୍ମକ, ସମସ୍ୟାତ୍ମକ, ଉପଭୋଗାତ୍ମକ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏଭଳି ସାଧନ ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବୁଝିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏହା ହେବ ଶ୍ରାବ୍ୟ ସାଧନ। ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟବସ୍ତୁର ସ୍ୱରୂପଟା ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଅନୁସାରେ ଅ ଆ ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ଠାରୁ ଏକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେବଳ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟାରେ ଅଛି କ'ଣ? ଯାହାର ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଥାଏ ତାକୁ କର୍ମବାଚ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକୀକରଣ କରିବା ହେଉଛି ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷାର କାର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବିଧିରେ ବ୍ୟାକରଣଗତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା, ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା, ବିଚାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଏଇଟା ନୁହଁ, ସବୁ ଭାଷାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା? ତାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭାଷା କହିଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଭାଷା, ଯେମିତି ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ବିଧିରେ ବ୍ୟାକରଣର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗତ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଜୋର ନ ଦେଇ ବ୍ୟାବହାରିକ ପକ୍ଷ ଉପରେ ଅଧିକ ଜୋର ଦିଆଯାଏ? ଭାଷା ସଂସର୍ଗ ଉପରେ। ଧ୍ୱନି ସାମ୍ୟ ବିଧି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ଧ୍ୱନିର ସମାନତା ଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, କ୍ରିୟା ଆଦି ଅନୁସାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଅବୟ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ, ଯାହାର କୌଣସି ବ୍ୟୟ ହୁଏ ନାହିଁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୃଶ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କେବଳ ନୁହେଁ, ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଶ୍ରାବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ଆମେ ତା ଦେହରେ ଦେଖିପାରୁଥାଉ, ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପାରୁଥାଉ। କବିତା ଶିକ୍ଷଣର ଶେଷରେ ସ୍ୱର ପାଠର ସୋପାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସ୍ୱର ପାଠର ସୋପାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କବିତା ଭାବ ସମ୍ପଦରେ ଅବଗତ କରାଇବା। ସ୍ୱର ଦେଇକରି ପଢ଼ିଲେ କବିତାର ଯେଉଁ ଭାବ, ଦୁଃଖ ଅଛି, ସୁଖ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଜାଣିହେବ। କେଉଁଟି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ବିଧି ଅଟେ? ଅର୍ଥବୋଧ ବିଧି। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଜନାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରିବା, ଭାବାନୁକୂଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ, ସ୍ୱର ନିର୍ମାଣ, ଅଙ୍ଗ ସଞ୍ଚାଳନର ଅଭ୍ୟାସ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧ, ସରଳ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଢଙ୍ଗରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରୂପରେଖ ଶିକ୍ଷଣ ବିଧି କାହା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ରୂପରେଖ ଶିକ୍ଷଣ ବିଧି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସସ୍ୱର କଥା ମୌନ ପାଠ କରିବା ପ୍ରେରଣା ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନୟ ସକ୍ଷମତା କ୍ଷମତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣରୁ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରକାର କ'ଣ ଅଟେ? ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକାର ଔପଚାରିକ ବ୍ୟାକରଣ, ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବ୍ୟାକରଣ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଟେ।
परवर्ती प्रश्न रही निम्नोक्त मध्य उच्च माध्यमिक स्तर में कविता शिक्षण प्रणाली यह हम उच्च माध्यमिक स्तर में से पिलामानंकु व्याख्या करा जाइकरी पिलामानंकु शिक्षा करा जाइए। ता सहित गीत उच्च माध्यमिक स्तर में प्रणाली होची गीत माध्यम रे पिलामानंकु कविता शिक्षा दिया जाई थाए। परवर्ती प्रश्न हमें देखिबा। परवर्ती प्रश्न रही उच्च प्राथमिक स्तर में कहानी रचना उपयोगी सामग्री कौन? कहानी रचना उपयोगी सामग्री कलापटा फ्लैश कार्ड चित्रकथा उपरोक्त समस्त सबकि। वैध धर्मग्रंथ त्रिपिटक क्यों भाषा रचित? पाली भाषा रचित। प्राचीन वैदिक काल में कहार आविष्कार होता? प्राचीन वैदिक काल लिपिर आविष्कार होता। व्यंजन वर्ग केतोटी? व्यंजन वर्ग 5टी। व्यंजन वर्ग आमर 5टी रही। ओडिया भाषा क्यों भारतीय भाषा परिवार पूर्व आर्य भाषा आसी किंतु पूर्व मागधी भाषा अनुसार तार परिवर्तन होइछि किंतु यह आर्य भाषार अंतर्गत। 1963 DLN नाम सहयोगी मैंने कौन करते? शिक्षण प्रशिक्षण प्रविधिर विकास करथिले। भाषार केतोटी स्तर दे गति करछि? भाषा ये जो 3टी अच्छी यहाँ टी बुझा कष्टर यहाँ भलसे आलोचना करवा कि भाषा 4टी स्तर दे गति करमती श्रवण कथन पठन आउ लिखन। विभिन्न ध्वनिर मिलन में कौन सृष्टि? ध्वनिर मिलन में शब्द सृष्टि। ओडिया महाभारत क्यों वृत्तर लिखित? ओडिया महाभारत दांडी वृत्तर लिखित। दांडी वृत्त कहले दांडर वृत्त तार कौन गोटे निर्दिष्ट नीति नियम नहीं। 14 अक्षर वृत्त को कौन कहुए? 14 अक्षर वृत्त को कलसा चौतीसा बोलिकी कहुए। क्यों धातु भाषा शब्दर सृष्टि? भाष धातु भाषा शब्दर सृष्टि। भाषार केतोटी दिग रही? भाषार माने दिग रही 4टी किंतु तार जो पर्याय रही दिग रही 2टी पर्याय रही 4टी। एमती श्रवण जड़े कहले शुणव आ जड़े कहले शुणव जड़े लेखिले पढ़व किंतु यार दिग हूँ श्रवण कथन पठन लिखन 4टी दिग रही। भाषा माध्यम कौन प्रकाश करे? भाषा माध्यम भाव प्रकाश करे। मनीष मन भीतर गोटे भाव को प्रकाश करते। अन्यर भाव को बुझे अन्यर भाव को बुझे किए साहाय्य करे? अन्य गोटे लोकर मन भीतर कौन अच्छी बुझापी आमको भाषा साहाय्य करे। मातृभूमि मातृभाषा प्रति ममता ना लोक को कौन कहुए? से अज्ञान कहुए। पृथ्वी प्राय केते हजार प्रकार भाषा अच्छे? 15,000 प्रकार भाषा रही। सप्तदश शताब्दी 19 शताब्दी मध्यभाग परिचित युग को क्यों युग कहुए? से युग को रीति युग कहुए। जनसाधारण जो भाषा कथोपकथन होते कौन? ताहा होची आमर कौन? ताहाकू आमर लोक संस्कृति लोकभाषा कहुए ना तो आमर प्राकृत भाषा बोलिकी कहुए। प्राकृत भाषा ताकू लोक मैंने प्राकृतिक भाव में कही प्राकृत भाषा बोलिकी आमे कहूछे। केशव कोइली 34 केउ कुंभिक लेखन निश्रुत मार्कंड दासक। केशव कोइली कहले कोइली को संबोधन करके लेखा जाए। कोइली लोक केशव जे मथुरा को गला पुत्र आउ बाहुड़ी न आइला से समय कोइली मेघ हंस एमान को दूत करके लेखा जाउथला कविता। क्यों भाषा मनुष्यर जन्मरू अधिकृत नुहे? लिखित भाषा जन्मरू अधिकृत नुहे। ओडिया इंग्राजी बंगला एमाने एगुड़ी कहीदेवे लोक जन्म होगा पर पिला शुणिकी कहीदेवे किंतु लेखिपारे ना निम्ते शिखिबार आवश्यकता रही। पिला शिखिला से भाषा को कौन कर पिलाटी लेखिपार। क्यों शताब्दी ओडिया साहित्य आधुनिक युग आरंभ होता? 19 शताब्दी अपराधर अर्थात जितेबाला सारला दासों पर आमर चैतन्य आसते चैतन्य परठारू जितेबाला आमर तापर आसिले आमर कि तापर फकीर मोहन सेनापति तापर आमर पंचसखा युग आसला सबुज युग आसला। यह भाव में आमर जो स्वाधीनता पाखापाखि समय को आधुनिक युग आरंभ होता। भारतीय संप्रदाय द्वारा स्वीकृत भाषा मान मध्य क्यों भाषा स्वतंत्र? हिंदी भाषा स्वतंत्र। या राष्ट्रीय भाषार मर्यादा दि जाए। ज्ञान राज्यर द्वार किए? ज्ञान राज्यर द्वार होउछि आमर पुस्तक। मातृभाषार विकास तथा उच्च मानर शिक्षा द्वारा कहार विकास संभव? साहित्यर विकास संभव। क्यों शिक्षादान ओडिया भाषा शिक्षार एक गुरुत्वपूर्ण विभाग? व्याकरण शिक्षादान ओडिया भाषा शिक्षार गोटे गुरुत्वपूर्ण विभाग। प्राथमिक स्तर में पठन करा भाषाटी कौन? प्राथमिक स्तर में मातृभाषा पठन कराए। कविता शिक्षार मुख्य उद्देश्य कौन? कविता शिक्षार मुख्य उद्देश्य होची भावनार अनुभव करिबा। भावना रही है मनुष्य मन भितर ताहाकू कौन कराई वर्णना करा जाई थाए।
ସରଳ ଓ ମନଛୁଆଁ ପଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲେ ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ? ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଠନ ଲିଖନ କରିଥାଏ? ପିଲାଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ ପଢ଼ିପାରେ ଆଉ ଲେଖିପାରେ। କେଉଁ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଲୋପ ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା? 1868 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଲୋପ ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବଙ୍ଗଳାର ଲେଖକମାନେ ଲେଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ একটা ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ 1868 ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣୀ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଯଥାର୍ଥର ସେନାପତି ଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ବୋଧ ଦୈନିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଲିଖନ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା। ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ କବିତା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ। କବିତା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ହେଉଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବୁଝେଇବା, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଗୀତ ପ୍ରଣାଳୀ। ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରଦାନ କ'ଣ? ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରଦାନ ହେଉଛି ଭାଷା। ଅର୍ଥବୋଧକ ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟି କ'ଣ? ଅର୍ଥବୋଧକ ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି ଶବ୍ଦ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ମାତୃଭାଷାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମନ୍ୱୟ ଯୋଜନା। ଭାଷା ମନୁଷ୍ୟର କେଉଁଥିରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ? ଭାଷା ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଛୋଟ ମାନଚିତ୍ରକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଦର୍ଶାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ଏପିଡାଏସ୍ କାମ୍ପ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରୟୋଜନ ବିଧିର ଆଧାରଭୂତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ? ରୋଚକତା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କ୍ରିୟାଶୀଳତା। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଟେ। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଅଭିପ୍ରାୟ କାହିଁକି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ? ନିରନ୍ତର ଚାଲିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ୟବହାରଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂଚନା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତିର ସୀମାଙ୍କନ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ବ୍ୟାକରଣ ଭାଷାର ବ୍ୟାବହାରିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅଟେ। ଏହାର ପରିଭାଷା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଏହାର ପରିଭାଷା ଡାକ୍ତର ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ରୀତି ଯୁଗକୁ ଆଉ କେଉଁ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ରୀତି ଯୁଗକୁ ଅଳଙ୍କାର ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ କବିତା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଅଧିକ ଅଳଙ୍କାର ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲା, ତା ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲା ଅଧିକ। କଳାପଡ଼ା ଶିକ୍ଷକର ପରମ ମିତ୍ର, ଏହାର ସତ୍ୟତା। କଳାପଡ଼ା ଶିକ୍ଷକର ସହାୟକ ସାମଗ୍ରୀ। ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। କବିବର ରାଧାନାଥ କେଉଁ ଯୁଗର କବି? କବିବର ରାଧାନାଥ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର କବି। କବିବର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ରୀତି ଯୁଗର କବି। ରୀତି ଯୁଗରେ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରୟୋଜନ ବିଧିର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନର ସୋପାନ କ'ଣ? ପରିସ୍ଥିତି ନିର୍ମାଣ, ଯୋଜନା ନିର୍ମାଣ, ଯୋଜନା କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ଭାବ ବିନିମୟର ସହାୟତା ସଂକେତମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଭାଷା ମନୁଷ୍ୟର କେଉଁଠାରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ? ଭାଷା ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାଷା ଓ କଥାରେ କେଉଁଠି ଏକ ବିକଳ୍ପ ଅନ୍ତର ପ୍ରଭେଦ ପ୍ରକଟ କରେ ନାହିଁ? ଭାଷାର କ୍ଷେତ୍ର ବିସ୍ତୃତ କିନ୍ତୁ କଥାର ନୁହେଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରକଟ କରେ ନାହିଁ। ଏକକ ଭାଷାରେ ଅନେକ କଥା ସମ୍ବଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାଷାରେ ବ୍ୟାକରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ କଥାରେ ନୁହେଁ। କଥାରେ ମାନକତା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭାଷାରେ ନୁହେଁ। କେଉଁ ଭାଷା ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ ଅଧିକୃତ ନୁହେଁ? ଲିଖିତ ଭାଷା। ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ସମୟରୁ କ'ଣ ଭାଷା ଲେଖିବା ଶିଖିଥାଏ କି? କିନ୍ତୁ ଶୁଣି କହିବା ଶିଖି ଯାଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ଭାଷା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଭାଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର? ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦକୋଷ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ଚିତ୍ରାତ୍ମକ। ମାତୃଭାଷାର ବିକାଶ ତଥା ଉଚ୍ଚମାନର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କାହାର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେବ? ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ରହିଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କେବେ ପାଇଲା? 2014। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା 2014 ମସିହାରେ ମିଳିଛି। କାହାକୁ ଆଦିଭାଷା ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ? ସଂସ୍କୃତକୁ ଆଦିଭାଷା କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଭାଷା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ବିଷୟକୁ ବୁଝୁ? ମାତୃଭାଷା ସାହାଯ୍ୟରେ। ମାତୃଭାଷା ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ। ମାତୃଭାଷାର ଯଦି ଆମେ ଭଲସେ ନ ବୁଝିପାରିବା ଅନ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବା କି? ନା, ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଭାଷାର ସାଧାରଣତଃ କେତୋଟି ରୂପ ଅଛି? ଭାଷାର 2ଟି ରୂପ ଅଛି। କେଇଟି ରୂପ? ନା 2ଟି ରୂପ। ପ୍ରକାର ହେଲେ 4ଟି ରୂପ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି କଥିତ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲିଖିତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଶୁଣିବା, କହିବା, ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। କେଉଁ 4ଟି ଦକ୍ଷତା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ବାରମ୍ବାର ଆସେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ମନେ ରଖିବେ। ସୁକ ପଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଣିବା, କହିବା, ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲେଖନ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁଠି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନର ବିକାଶ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତନର ଅଗ୍ରଗତି, ଅନ୍ତର୍ବୁଦ୍ଧି ବିକାଶ, ସାମାଜିକ ସହିଷ୍ଣୁତା ଏସବୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ବିଭାଗଟି ସାହିତ୍ୟର ନୁହେଁ? ଗଣନ ବିଭାଗ। ଏହା ଗଣିତର ବିଭାଗ। ପ୍ରବନ୍ଧ, କବିତା, ନାଟକ ଏହା ସାହିତ୍ୟର ବିଭାଗ, କିନ୍ତୁ ଗଣନଟା ହେଉଛି ଗଣିତର ବିଭାଗ ଅଟେ। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାଷା ଉପରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା। ଶିଶୁମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି? ଶୁଣିବା ଏବଂ କହିବା।
मातृभाषार विकास हेले पिलार कौन उन्नति हुए सर्वांगीन उन्नति हुए। भाषा शिक्षा क्योंपरि हेबा आवश्यक भाषा शिक्षा आनंदमय परिवेश हेबा आवश्यक। धारणार बोधक्षमता कहले कौन बुझुंती धारणार बोधक्षमता कहले बुझा आम बुझीता। मातृभाषार संपूर्ण दक्षता व्यक्ति को आम कौन कहीपर आम ज्ञानी कहीपर। शिशु निजर रुचि अनुसार अधिक जानापी जो पठन करे व्यापक पठन करे व्यापक कहले माने अधिक पढ़ा चारिआड़ को व्यापी तार इच्छा अनुसार गल्प कविता जहाँ सब पढ़ी था। भाषा क्या प्रकाश करते भाषा मनुष्यर मनर भाव को प्रकाश करें। तात्विक पठन पर क्योंकि अनुकूल अवस्था नुहे देखो ये प्रश्न देती नुहे अभिभावक सदिच्छा। मातृभाषा शिक्षण शिक्षार्थ क्यों गुणर विकास हुए ना प्रश्नटा को देखा पड़े। भाव व्यक्त करने विकास हुए भाषा नियम को मानवा हुए तथ्य को मन रखा कि हिसाब पत्र करवा यह हूँ गणितर। शुद्ध भाषा उन्नत शैली शिक्षा निमंते क्यों दक्षता आवश्यक एनिमंते शुद्ध भाषा उन्नत शैली पठन कि व्यावहारिक व्याकरण हम यही क्वेश्चन टी कन्फ्यूज क्वेश्चन अच्छी आम भलसे बही देखिकी आमर थियोरी जहाँ थी से अनुसार क्वेश्चन आंसर करवा। यहाँ मुझे नेक्स्ट क्लास गोटे डिस्कसन करेनि किंतु शुद्ध भाषा उन्नत शैलीर शिक्षा निमंते कହାର आवश्यकता रही से निमंते पठनर आवश्यकता रही कहीं पिला भलसे यदि पढ़ ठीक से ताहले क्लीयरली से जानी पार। मूल्यांकन शिक्षा निजर कौन आकलन निजर कौन आकलन करि ना ये शिक्षार्थी सफलता नुहे निजर निजर शिक्षक निजर कौन आकलन करती शिक्षार्थीर सफलता आकलन करते। परवर्ती प्रश्न आमर देखा बोध शक्तिर विकास और ज्ञान लाभर अभिवृद्धि जो पठन करें कौन कहते तात्विक पठन कहुए। मूल्यांकन दुर्बल पिला चिन्हट कर शिक्षक कौन करेंगे प्रतिकारमूलक व्यवस्था करेंगे। भाषा शिक्षण जो दक्षता गुड़िक रही से मौलिक दक्षता चारोटी शुणा कहवा पढ़ा लेखा सुख कले क्यों शिक्षा व्यवस्था गुरुत्वपूर्ण आवश्यकता प्रति पिलार मूल्यांकन को सुनिश्चित करवा। मूल्यांकन सोपान कौन मूल्यांकन कराए मूल्यांकन सोपान शिक्षार्थी शिक्षण उपलब्धि को मूल्यांकन कराए। प्रचलित शिक्षा व्यवस्था केते प्रकार मूल्यांकन देखा जाए दुई प्रकार गोटे समेटिव गोटे फॉर्मेटिव अर्थात गोटे गठनमूलक आ गोटे आमर जो परीक्षार मझे 6 मास गोटे होता है शेष गोटे होता है समेटिव फॉर्मेटिव। शिक्षादान शेष सोपान कौन मूल्यांकन गठनमूलक मूल्यांकन क्या कहुए गोटे प्रसंगर शेष जो मूल्यांकन होता है गठनमूलक मूल्यांकन बोलिकी कहुए। मूल्यांकन प्रधान लक्ष्य कौन मूल्यांकन प्रधान लक्ष्य हूँ शिक्षार्थीर शिक्षण उपलब्धि को जाना अर्थात पिलाटी केते शिक्षण हो पारि जापारी। मौखिक परीक्षार उपकरण टी कौन मौखिक परीक्षार उपकरण हूँ साक्षरता फल भय दूर हुए ना। मौखिक परीक्षार उपकरण टी कौन उपकरण हूँ स्मरण शक्ति बोध शक्ति ह्रास होता है ना लिखन शैली ना भाव विनिमय दक्षता मुख्य उपकरण टी कौन साक्षरतार फल भय दूर हुए ना यहाँ नुह यार उत्तर हम भाव विनिमय दक्षता विकसित हुए। मौखिक पिला पचार द्वारा पिलाटी कथा कही तेणुक तार भाव विनिमय दक्षता विकसित होता है। मूल्यांकन फलाफल को पंजीकरण कहीं मान पंजीकरण कहले लिपिबद्ध कराए जो पिलार मार्क पिलार अग्रगतिर धारणा सह प्रतिकारात्मक व्यवस्था करवा। तो यहाँ आपण मानकर ओडिया व्याकरण एवं ओडिया शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित केतगुड़ी प्रश्न एवं उत्तर आलोचना जो प्रश्न उत्तर गुड़िकर बुझा पर यहाँ आपण मानकर विभिन्न प्रकार प्रवेशिया परीक्षा निजुक्तिमूलक परीक्षा ओटीटी ओएसटीटी जेटी आरएसटी ओएबीएस ता सहित ओडिया सम्मान छात्र छात्री स्नातकोत्तर छात्र छात्री तथा ओडिया गवेषणा संबंधित समस्त प्रकार परीक्षा ये प्रश्न बुझा पर आपण मैंने तार आंसर करें। यहाँ आज क्लास वीडियो भल लगी वीडियो लाइक करूँ और परवर्ती क्लास पाइबा चैनल टी को सब्सक्राइब करनी।